में बातचीत अब इस कर क्लिनिक सकते में हैं बहुत हुआ। कमरा गंदा है, बिस्तर पर दाग लगे हैं, कमरा बदबूदार है, और आप कह रही जल्दी करो। क्या? एक तो क्रीम लाने में तुमने समय बर्बाद कर दिया, और तो और तुमने मेरे हाथ पर पानी गिरा दिया, और इसके लिए तुमने माफी भी नहीं मांगी, और अतिरिक्त समय दिए बिना मालिश भी खत्म कर दी तुमने। ये क्या है? सब बकवास है। और तो और मालिश के दौरान तुम्हारे नाखून भी चुभ रहे थे मुझे। मैं इसी वक्त तुम्हारे मैनेजर से बात करना चाहूंगी। जरा देखो तुम लोगों ने मेरे चेहरे के साथ क्या किया है। ये लाल है और सूज गया है आपके अरे माइक्रोडर्माब्रेशन की बदौलत। आपका इतना बड़ा नाम है और आप अपने ग्राहकों से ऐसा करते हैं। मेरी त्वचा देखिए निकल रही है, ये सच में जल रही है। आपने गलत प्रक्रिया की है। देखिए आप आपकी वजह सुनिए, से देखो मेरा चेहरा बिगड़ गया। शांत हो जाइए सर। क्या दिन है। ये सभी ग्राहक सच में गुस्से में थे। दोस्तों, सौंदर्य चिकित्सक के रूप में काम करते हुए आपको इन क्रोधित ग्राहकों का सामना करना पड़ सकता है। कभी आपके काम में गलती के कारण, या कभी आप गलत ना हो तो भी। दोनों ही मामलों में आपको उन्हें संभालना सीखना होगा। जानना चाहेंगे? मेरे साथ आइए। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप क्रोधित ग्राहक से निपटने के महत्व को समझा पाएंगे। ये कमरा गंदा है, और ये बदबू कैसी है? पसीने की या गंदे कपड़ों की? बिस्तर देखो, जैसे अभी अभी कोई यहां लेटा था। चादरें भी साफ नहीं है। ये कमरा गंदा है, बदबूदार भी है। मैं यहां से जा रहा हूं। सर कृपया। क्या? जल्दी करो, आपको कोई अफसोस भी नहीं? सर क्या हम अगले कक्ष में बातचीत अब कर इस सकते क्लिनिक में हैं? बहुत हुआ। कमरा गंदा है, बिस्तर पर दाग लगे हैं, कमरा भी सर- बदबूदार है। सर कृपया शांत हो जाइए। मैं हम क्यों शांत हूँ? अगर मैं यहाँ उपचार करता हूँ तो मुझे डर है कि मैं कोई संक्रमण लेकर जाऊंगा, और आपके कर्मचारियों का ऐसा रूखा व्यवहार। सर कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ये बुरा हुआ। दोस्तों, इस मामले में सीधे हम गलत थे, लेकिन मैं प्रसाद को शांत कर पाई और उन्हें उपचार कक्ष में भेज दिया। जब ग्राहक गुस्से में हो तो आप कैसे संभालेंगे? इन विकल्पों को पढ़िए और सही उत्तर पर क्लिक कीजिए। मिस्टर प्रसाद को गुस्सा होने का पूरा हक है। ग्राहक हमसे शानदार सेवा और पेशेवर व्यवहार की अपेक्षा रख कर आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें सबसे पहले ग्राहक से तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। ग्राहक को शांत करने के बाद हमें परिस्थिति को समझना और ग्राहक को ये साबित करना जरूरी है कि हम चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे दिए गए मुद्दों पर नजर डालिए। आउच! तुम्हारे नाखून चुभ रहे हैं मुझे। आराम से मैम, हिलिए मत, शांत रहिए। मालिश का यही सही तरीका है। ओ, क्या है ये? मेरे हाथ पर कुछ ठंडा और गीला गिरा। ये पानी है मैम। जरा सावधानी से। छह, क्रीम खत्म हो गई, मुझे और लानी पड़ेगी। इंतजार कीजिए। उफ। मैम, आपकी मालिश पूरी हो गई। मैं आपके चेहरे से क्रीम पोंछ लेती हूँ और फिर हो गया। क्या? एक तो क्रीम लाने में तुमने समय बर्बाद कर दिया, और तो और तुमने मेरे हाथ पर पानी गिरा दिया, और इसके लिए तुमने माफी भी नहीं मांगी, और अतिरिक्त समय दिए बिना मालिश भी खत्म कर दी तुमने। ये क्या है? सब बकवास है। और तो और मालिश के दौरान तुम्हारे नाखून भी चुभ रहे थे मुझे। मैं इसी वक्त तुम्हारे मैनेजर से बात करना चाहूंगी।
रिसेप्शन पर एक और शिकायत। मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, कविता संभाल लेगी। दोस्तों, जब ग्राहक ने श्रुति से पहले ही साफ कहा कि उसे मालिश से तकलीफ हो रही है, तो श्रुति की प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? सही उत्तर पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, जब ग्राहक कहता है कि उन्हें दर्द हो रहा है तो उपचार तुरंत बंद करके अपने वरिष्ठ विशेषज्ञ को ग्राहक के दर्द के बारे में बताइए और मामला सुलझने तक इसे जारी मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि हर एक ग्राहक अपने पैसे की पूरी कीमत चाहता है। यदि आप कहती हैं कि ये उपचार इतने समय तक चलेगा, तो आप उसे उतने समय तक चलाने का ध्यान रखिए, वरना ग्राहक को लगेगा कि उसे ठगा गया है। इन मुद्दों पर नजर डालिए। जरा देखो तुम लोगों ने मेरे चेहरे के साथ क्या किया है। ये लाल है और सूज गया है आपके माइक्रोडर्माब्रेशन की बदौलत। आपका इतना बड़ा नाम है और आप अपने ग्राहकों से ऐसा करते हैं। सर, मेरी त्वचा निकल रही है, ये सच में जल रही है। आपने गलत प्रक्रिया की है। सर, आपकी सर, वजह से देखो कृपया मेरा चेहरा बिगड़ गया। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। कृपया बैठिए। ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजर रही है। मुझे आपका परीक्षण करने दीजिए। सर, आपको सनबर्न हुआ है। कृपया चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपको ये मलहम लगा रही हूँ। इससे आपकी त्वचा को तुरंत ठंडक मिल क्या जाएगी। जलन होगी? ओह, ये बढ़िया क्रीम है। सर, क्या कल आप धूप में बाहर गए थे? हाँ, मैं गया था। मैं बाहर काम करता हूँ। लेकिन सर, इस प्रक्रिया के बाद आपको कुछ दिनों तक धूप में नहीं जाना है। हमारे चिकित्सक ने आपको प्रक्रिया के बाद के निर्देश जरूर समझाए होंगे और आपको एक शीट भी जरूर दी गई होगी। लेकिन मैं बाहर था सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, माइक्रोडर्माब्रेशन के बाद त्वचा बहुत संवेदनशील हो जाती है और इससे सनबर्न हो सकता है। इसलिए तो आपको धूप में जाने से मना किया गया था। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, जलन थोड़ी कम हो गई है। हाँ, ये मलहम सच में तेजी से काम करता है। मैं आपको कुछ घर पर ले जाने के लिए भी दे रही हूँ। मैं आपको दूसरा मलहम भी देती हूँ। कृपया मैंने जैसे कहा है इन्हें वैसे ही लगाइए। मैं आपके लिए निर्देश लिखती हूँ। ओके? ठीक है, अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। जरा भी चिंता मत कीजिए सर, आप ठीक हो जाएंगे। लाल दाग जरूर चले जाएंगे और जलन भी। कृपया इसे रिसेप्शन पर जाकर कविता से ले लीजिए ओके, और कृपया कुछ दिनों में आकर जांच करवा लीजिए। जरूर। आप कविता को फोन करके अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं। हाँ। धन्यवाद। हाय, मेरी मदद करेंगे? जरूर सर। जरूर। सर, 1 मिनट। ठीक है। ये लीजिए। हम्म, ये धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके। दोस्तों, कभी कभी ग्राहक निर्देश भूल जाते हैं और दर्द का दोष हम पर लगाते हैं। ऐसे मामलों में पहले हमें ग्राहक के दर्द को कम करना चाहिए और बाद में उनके इल्जाम को। हमेशा याद रखिए कि हमारे ग्राहक का स्वास्थ्य पहले आता है और किसकी गलती है वो बाद में। कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। श्रुति, मैं सच में तुमसे नाराज हूँ। आज 2 शिकायतें मिली हैं, सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ग्राहक के अंदर आने से पहले उपचार कक्ष को साफ रखना चाहिए? और यदि ग्राहक तुम्हारी मालिश से परेशान है तो बहुत ही गलत है। मतलब कि तुमने काम अच्छे से नहीं सीखा। श्रुति, हम सेवा उद्योग में हैं और हमारे लिए ग्राहक की संतुष्टि सबसे अहम है। कविता, श्रुति को प्रशिक्षण देना तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस क्लिनिक में मुझे ऐसी शिकायत फिर कभी नहीं मिलनी चाहिए। क्या तुम दोनों ने समझ लिया? हाँ मैम। ठीक है, ध्यान रखना।
हाँ, क्या दिन था। दोस्तों, क्लिनिक में चीजें बिगड़ सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, जिससे ग्राहक बहुत नाराज हो सकते हैं। आज हमने जो सीखा उन सभी पर एक नजर डालते हैं।